क्या चलते हैं पहाड़ पे। घर तो स्वर्ग में नहीं आया आज। तो जी आपको सभी को दिल से नमन प्रणाम। और हम ये देखिए सामने भैरव जी का मंदिर है, ऊपर माता कामाख्या है और नीचे गोरखनाथ जी महाराज भी हैं, शिव परिवार भी है। और ये बहुत ही सुंदर आप आश्रम देख रहे हैं महाराज जी का। तो इस आश्रम पे ये महाराज जी हैं और बहुत ही सुंदर आप ये आश्रम वातावरण और ये पर्यावरण आप देख रहे हैं। इंद्र महाराज भी बहुत खुश हैं, बारिश हो रही है और इनको मिनी कैलाश कहा जाता है इस जगह को, देख रहे हैं ना आप। तो महाराज जी आप इस जगह पे कब से रह रहे हैं? करीब 4-5 साल हो गए। अच्छा, ये सब बाग बगीचा ये ऐसा सुना ये सब आप ही ने किया है गुरु आके? महाराज गोरखनाथ जी की और गुरु जी की कृपा है। जीवन काल के बारे में थोड़ा सा परिचय दें आप। भाई ये तो देखो, जीवन में गौ सेवा, संत सेवा, आए गए भक्तों की सेवा, ये तो साधु का फर्ज बनता है, तो हमारा फर्ज बनता है। आओ भाई, बैठो भाई, चाय पानी पियो भाई, जो भी जैसा हमारे पास है कुछ पानी। गुरु दादा गुरु सब गौ सेवा, हाँ, सब गौ ही करते आए। हाँ, गौ सेवा ही करते आए। बाबा सिंध्यानाथ जी ने, पीर शिवनाथ जी ने भी गौ सेवा की। मैं शिवनाथ जी का शिष्य हूँ, तो मैं भी गौ सेवा ही से प्रसन्न हूँ। परिवार भी है आपका, हमने ऐसा भी सुना है। हाँ हाँ भाई, सब कुछ है, परिवार भी हैं, भाई बंद भी हैं, बाल बच्चे भी हैं। बाकी फकीरी का एक रंग है जो लग रहा है, कर रहे हैं, उनसे हमें क्या लेना देना है। हमारे बाबा भर्तृहरि महाराज ने भी घर परिवार छोड़ा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। भर्तृहरि परिवार के साथ हुए, घर परिवार छोड़ दिया, आज फकीरी है, मौज हो रही है, चेले हैं, सेवा कर रहे हैं। भजन तो धन्ना जाट ने घर से भी किए थे ना, मीराबाई ने भी किए थे, तो उसमें चौलाई जरूरी है। हाँ, चोला भी गुरुमुखी होना जरूरी है। जब तक मार्ग नहीं मिलेगा, जब तक गुरुमुखी नहीं होगे, गुरु शरण में नहीं जाओगे, गुरु वचन पे नहीं डटोगे, तो ये नहीं मिलेगा। फिर तो घर गृहस्थी में रहने में फायदा है। और आप गुरुमुखी हो और गुरु की बातों को निभाते हो, तो फिर आनंद ही आनंद है। मैं गुरु और शिष्य का मतलब नहीं समझ पाया, आप थोड़ा सा गुरु और शिष्य के बारे में बताएं, क्योंकि गुरु भी दत्तात्रेय के थे 24 गुरु ऐसा बताते हैं। तो गुरु तो सबके ही कई गुरु होते हैं। देखो, पहला गुरु माता पिता है, फिर अपने स्कूल में जो उपदेश मिलता है वो गुरु है, लिखाई पढ़ाई के मास्टरी गुरु हो जाते हैं, बहुत है ना। बाद में फिर जाकर अपन मार्ग पे चले जाते हैं। सर मैं भी बोल दूँ कि गुरु की छोड़। हाँ हाँ बोलो। हाँ जी, पत्रकार जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी बताता हूँ आपको गुरु के बारे में। बोलो बोलो प्रभु। पहला गुरु दाई कहूँ, दूजा माई जान, तीजा गुरु खिलावड़ी, चौथा पिता पिछाण, चौथा पिता पिछाण, पांचवा पादा जानो, छठा गुरु कनफुका तासुली विद्याणो, सातवां गुरु सतका मिले अगम दिखावे रहा, और जीव ब्रह्म क्षण में करे भूली भाई। जो उसके स्वरूप को लखा देता है वो होता है गुरु। तेरा स्वरूप, तू अपने को शरीर मानता है, शरीर थोड़ा ही है। तू अपने को सेठ मानता है, तू सेठ थोड़ी है, तू सिम है। सब दुनिया जाने गुरु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु यानी कि प्रकाश की तरफ। प्रकाश असली लाभ क्या है कि जो अपने स्वरूप को लखा दे, आत्मा को परमात्मा से मिला दे, जीव को ब्रह्म से मिला दे। इसका नाम ही योग है। और ये ज्ञान है कि हम सिम हैं, सेठ नहीं, हम परमात्मा के हैं, इस संसार के नहीं है। संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है। संस्कार बस हमारी चाह, कोई किसी को खींच के नहीं लाता, अपनी चाह। जिसको कहते हैं भवसागर। भवसागर का मतलब होता है अपने भाव में बहना। ये चाहिए मेरे को, वो चाहिए, ये चाहिए, जहाँ आशा हुई बासा मन का, ये तो मैं फिर भी आता है। और ये माया महादेवरी है, उसने अब ये बाबा जी की बगीची है, ये इसको उजाड़ना चाहता है कि बसाना चाहता है? तो जवाब दो आप।
नहीं, बसाने के लिए ही बनाई होगी ना। बसाना चाहता है ना, तो फिर इस पे तुम्हारी ड्यूटी लगाएगा। अब तुम्हारी ड्यूटी इसे लगाएगा कि तुम भी बन जाओगे उसमें, तुमको खाना भी चाहिए, तुमको पीना भी चाहिए। ये नहीं करोगे तो गुरु जी की बगीचे से बाहर ये उसमें खेल रचा है गुरु महाराज ने, ये संसार बगीचा, और इसमें 2 चुन का पटक दिया, एक द्रव और एक नार। माया मोह पसारिया जाल संवार संवार, ता में 2 किणका धरा, एक द्रव एक नार। अपने आप ही आगे फंसेंगे पक्षी है ना भाई। तो बिना इसके मोह माया के ये नहीं चल रहा। ब्रह्मा जी ने एक बार सृष्टि रची, नहीं चली वो। मैं ये आपको गरुड़ पुराण की बात सुना रहा हूँ, नहीं चली। फिर दोबारा रची, नहीं चली। तिबारा रची, नहीं चली। फिर बोला ये क्या हो रहा है? बोला ऐसे नहीं चलेगा, इसको आप इसमें थोड़ा मसाला लगाओ। तो इसमें माया मोह ममता ईर्षा अकड़ अभिमान ये सब कुछ डाल दिया हमें। छल कपट दगा बेईमानी ये तो तुम खुद उत्पन्न करते हो, उसने नहीं डाला है। क्यों तुमको बैटरी दे दिया महाराज जी, ये कहाँ से आया फिर? हाँ? ये कहाँ से आया? छल कपट ये बेईमानी तुमको स्वतंत्र बना दिया उसने। नहीं, ये आया कहाँ से? तुम उत्पन्न करते हो, तुम्हारी चाह उत्पन्न करती है लोभ से। उसने तो, हाँ तुम्हारी चाह उत्पन्न करती है। ये तो उसने तो ये नहीं बनाया, उसने तो ये बनाया था तेरे को जीना, भक्ति करना, कार्यक्रम चलाना। इस मेरे बाबा जी तो यही कहेगा, मेरी बगीची भाई देख कोई पेड़ नहीं सूखना चाहिए, मेरी गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए। अब इनकी रखवाली कौन करेगा? तू अभी तो बांधा, तू तो बाबा जी की समझ के भग जाओ, लेकिन आपको भी बांधा गया है कि तेरी इनसे ममता होगी। मेरी छोरी है, मेरा छोरा है, मेरी घरवाली है, मेरी बहरवाली है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है। आपको बांधा गया है, आप ऐसे नहीं रुक रहे। पहली ना रुका, ब्रह्मा जी पूछो, तुमको तो फंसाया गया है। किसने फंसाया? अरे उस माया महादेव री। लेकिन देख गुरु बंधन काटते हैं, हम तुमको परले पार ले लेंगे अगर मानोगे तो। जब मान रहा है और ये मान तो। बस तो ठीक है, परले अब तो चल रहा है परले पार। हाँ या नहीं? ये जग झूठा। झूठा क्यों कहते हैं कि मान लो अब मैं मर गो, दोबारा जन्म लूंगा, इतने तो ये सब मर जाएगा, वो तो मेरे एक भी ना पाएगा। इसलिए तो झूठा। और सत्य इसलिए है कि बड़ा मौका मिला है कर्म करने कर सकते हो ना आप कर्म, कुछ भी। किसी को गाली का नहीं, आप इसको झूठा कह रहे हो कि सच्चा कह रहे हो? नहीं, ये दिखत है पर है नहीं। दिखता है ये संसार लेकिन है नहीं। आप हो या नहीं हो? नहीं, ये मेरा चोला दिख रहा है आपको, लेकिन ये है नहीं स्तर, कल लुप्त हो जाएगा। आप कहाँ ढूंढोगे? मेरा असली रूप को देखो, मैं कौन हूँ वो बताओ। और आप अपना भी देखो। नहीं है, जो आप हो जो मैं हूँ, जो आप हो ना वही मैं नहीं, हूँ। आपने तो पगड़ी बांध रखी है, ये पता नहीं ये क्या क्या तो- पहन रखा है। ये मैं इस तो चोले को बांध रखिए, मेरे ना पगड़ी है, ना मेरा रंग है, ना रूप है, ना रेख है। हाँ? मैं अजर अमर अवगत अविनाशी, जड़े कटे काया है, बने मिटे फिर हुए जीव अविनाशी, नित्य है जाने बिरला कोई। मैं तो वो हूँ, ना तो मरता हूँ ना जन्म लेता हूँ। जन्म तो वही लेगा जो मरेगा। तो ये बात तो महाराज जी कृष्ण भगवान ने भी कही थी। तो मैं कृष्ण भगवान को ही तो हूँ। अच्छा, कृष्ण भगवान ही हो आप? कृष्ण भगवान नहीं, के नहीं, हो? उन्हीं का हूँ मैं, उन्हीं का अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं उन्हीं का अंश हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कृष्ण ही नहीं, अंश हूँ मैं। तो फिर आप अविनाशी, मतलब आप ना मरते हो, तो फिर ये मरता कौन है? ये शरीर मरता है। मोक्ष क्या है प्रभु? मोक्ष त्याग। इसका थोड़ा सा मतलब बताएंगे? जब तक आप संसारी विषय भोगों का त्याग नहीं करोगे तो आराम कहाँ से मिलेगा यार? रोजीना चाहिए स्वाद, जीभ को चाहिए, कानन को चाहिए, आँखन को चाहिए, पेट को चाहिए। ये स्वाद उधर पूर्ति के लिए तो अपन जरूरी है करना है ना भाई। हर को भजन पेट को धंधो ना करे, मुँह रखन दो। लेकिन ये जो फालतू की चेष्टा है, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, ये बन जाऊं, ये फालतू की चेष्टा इतना खराब समझ नहीं करते हो आप। बिल्कुल ठीक है। एक तो होती है आवश्यकता,
आवश्यकता पूर्ति, चीज़ों की नहीं है। आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, वासना की पूर्ति नहीं होती है। त्यागी जो होता है ना वो स्वर्ग को भी त्याग देता है, मोक्ष को भी त्याग देता है, मोक्ष की भी चाह नहीं। मोक्ष मुक्ति तुम चाहते हो तो तजो कामना काम, मन की इच्छा मेट के भजो निरंजन नाम। भजो निरंजन नाम तत्व देह अध्याय मिटाओ। अरे ये पांचन के तज स्वाद आप में आप समाओ। जब दर से एक भेष ये सभी तुम्हारो, डार फाट फल फूल मूल से सभी निहारो। या पेड़िए पकड़ लेनी, पत्ता नहीं क्यों डोल रहे। डार पात फल फूल मूल से सभी निहारो। जब तेने मूल पकड़ लिया तो पत्ता तो आप ही दिख जाएंगे। तो मूल को पकड़ो, मेन चीज को पकड़ो। आप देह नहीं हो, ब्रह्म हो। देह मरे तू है अमर। आप नहीं महाराज पकड़- पता कितना नहीं गोता ब्रह्म खा ले। में, अरे कहाँ तक खाओगे तू गोता, और खा ले। ब्रह्म में और ब्रह्म में क्या कितना फर्क है? ब्रह्म ब्रह्म और भ्रम। हाँ। भ्रम तो होता है मन का संशय, और ब्रह्म सर्वत्र समाना होता है। कि ब्रह्म की सत्ता है, ये ब्रह्म सत्ता है ना, कभी मतलब इसका वो नहीं होता, यानी कि अभाव। और असत्य का कभी भाव नहीं होता। जय हो थारी जय। यानी ब्रह्म अंधेरा है ब्रह्म अंधेरा है और ब्रह्म रोशनी ब्रह्म है। कोई बात प्रकाश नहीं, जय हो थारी। बहुत अच्छी बात बोली। तो ये महाराज किड़िक बम जी हैं और बहुत ये अच्छी, मेरे गुरुजी हैं। ये गुरुदेव आपके सामने बैठे हैं। तो महाराज जी, आप महाराज जी के विचारों से सहमत हैं? हाँ जी। के शिष्य शिवनाथ जी महाराज के। अच्छा, ये महाराज जी के गुरु जी हैं। हाँ, ये इनके गुरु जी हैं। और ये गोरखनाथ जी हैं, ये धुना है, ये शिव जी का मंदिर है। इधर क्या ये बात। बाबा गौशाला है, इसमें ये दो गौ हैं। ये देखिए हाँ। कितने ही विशेष संदीप व्यवस्था से पूरा सब कोई काम। ये इतनी तुम्हारे अच्छी साथ। यहाँ पे ये बगीची। गौ माई ये वो है जो आत्मा की बात जानते हैं। कोई का मन में कपट हो ना, तो ये उसको ऐसे भग भग के मारते हैं। क्या बात है। भाव प्रेम तो बाबा सभी को चाहिए ना। बहुत प्रेम करते हैं। नहीं, आप कर रहे हो कि ये कर रही है, दोनों से ही होता है प्रेम। एक साइड से कैसे होगा? एक साइड से अधूरा रह जाता है ना फिर। हाँ, ये कहती है मेरे को खोजा, ये कहते हैं मेरे खोजा। दोनों माँ बेटी इनकी नाम है इनकी। देख, नाम क्या क्या निकाल रखा है महाराज जी? इसका नाम दो है, श्यामा बुगली। श्यामा और बुगली बुगली। बुगली। अच्छा, और ये गोरी। ये सेवा करते रहते हैं और बैठ के कर चीचड़े विचड़े देख खाना। माता रानी भी इनकी सेवा कर रही है, दूध दे रही है टाइम टू टाइम। हाँ, बैठ। जय हो देख ना, हाथ पे धड़क। हाँ, देख। हाँ। दोनों पावन पे घुमा हाथ, आगे वाला पे पीछे वाला पे। सेवा कर। तो ये भाव प्रेम देखने के लिए आज भी सनातन हर तरीके से अपने तत्पर है, पर्यावरण को लेके, भाव प्रेम को लेके, ऐसे भी हाथ फैले, कहीं भी फैले। एक विश्वास को लेके। बच्चियां ने तू पहली तो बार आया ना, इसलिए जय ये सनातन की बच्चियां ने विश्वास नहीं जय हो, संत महात्माओं की सदाई जय हो। अपने आप